बचा लेना। अगर उन्हें देख लिया कि चाबी इनके पल्लों में नहीं है तो बॉटम लाइन ये है कि जिंदा हो या मुर्दा, शुजो का रहना तो मेरे साथ ही है, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। सही कह रही है ये। शुजो की जान भी चली जाए तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुजो के लिए शाओली के खिलाफ बस नयन ही लड़ सकती थी और कोई नहीं। छोड़ो नामी, छोड़ो नामी, अब कहाँ जा रही है? मुझे भगवान से जवाब चाहिए। क्या चाहते हैं वो? क्या लिखा है उन्होंने शुजो की किस्मत में? क्या मर्जी है उनकी? क्या शुजो को सारी जिंदगी इस तरह दुख, तकलीफ और फरेब में बिताना होगा? क्या चाहते हो? मुझे जवाब चाहिए उनसे। छोटू नामी, मुझे जवाब चाहिए उनसे। हाँ मासी, आप बुलाइए उनको। सो रहा था ना हरामखोर। सुन, अब जितने भी गार्ड है सबको बोलते चौका ना रहने के लिए। अभी तो सब लड़कियां सो रही होंगी, लेकिन वो जो नई वाली है ना, पागल सी, उसका भरोसा नहीं है। वो भागने की कोशिश जरूर करेगी। गेट में गार्ड है ना, डबल कर दे। ओके मासी, कर देता हूँ। जा। पहरा बढ़ गया है, अब यहाँ से निकलना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। माँ, क्या है आपकी मर्जी? बताइए, क्या नयन कभी वापस नहीं आएगी? प्लीज प्लीज मत रोइए, थोड़ा सा धीरज रखिए। कैसे धीरज रखूं मोर? बता। ये पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने टूट कर बिखर रहा है। अगर नयन नहीं लौटी तो उस भूतनी के हाथों हम सब, उसके अत्याचार से हम सब तिल तिल कर खत्म हो जाएंगे। माँ, नयन लौटेगी क्या? कुछ तो इशारा दीजिए माँ। अब किसी भी तरह इन लड़कियों को यहाँ से निकालना होगा, ताकि डूबते हुए दिल को एक आस मिले। अभी अत्याचार देखा कहाँ है तूने बुढ़िया? अभी तो बहुत रोना है तुम लोगों को। काश मैं नयन को यहाँ लाकर तुम लोगों की ये हालत दिखा सकती, तुम सबके सामने उसे जलील कर सकती, उसे दिखा सकती कि कैसे शुजो मेरा गुलाम बन चुका है, कि वो नयन का नाम तक भूल चुका है। तब जाके मुझे असली सुकून मिलता। शाओली, इस हांडी में हमने पानी डाला है और एक लैटा मच्छी डाला है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अपना हाथ अंदर डाल के वो लैटा मच्छी को टाइटली पकड़ना है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है कि कोई भी परिस्थिति में तुम अपना परिवार को ना एकदम जोर से खींच के पकड़ के रखेगा।
इसीलिए चलो चलो अभी हाथ डालो और वो मच्छी को पकड़ के निकालो। चलो चलो चलो, यही तो है। अरे दौड़ो दौड़ो, अरे अरे स्लीपरी है, पकड़ो पकड़ो। जल्दी चलिए छोटी ठाम्मी, आप अचानक निकल आए। वहाँ पिशी मोनी सारे स्त्रीआचार का काम करवा रही है, उन्हें कैसे भी रोकना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो। चलो सब जाओ जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सारा दिन 1000 बार यहाँ पर साफ करो और ये महारानियाँ 1000 बार सीढ़ी के ऊपर से जाएंगी, जैसे कि मैं फ्री बैठी हूँ। चुप कर। तू चुप कर, मुझे चुप बोलेगी। चलो जाओ जाओ। चलो औरतें, चल चलते। मेरा हाथ, ये क्या था हांडी में? क्या था मैंने क्या? अरे तुम तो खुद अपने आँख से देखा, हम इसमें पानी डाला, लाटा मच्छी डाला, हांडी में और कुछ भी नहीं था। देखा तो मैंने खुद भी था। माला खाली करके देखो ना क्या है इसके अंदर। अभी अभी माँ का घर। ओ माँ, खड़गो, माँ दुर्गा का खड़गो। सुनो, चलो उस साइड एक राउंड मार के आते हैं। नई लड़कियां आई हैं ना वहां पर, मासी ने कहा है कड़ी नजर रखने के लिए वहां। चलो। कौन सी चाबी है इनमें से? ये खड़क, ये कहाँ से आया इस हांडी में? कहाँ से आया ये? सोने का खड्ग, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा माँ दुर्गा के हाथ में है। इसका मतलब ये माँ का इशारा है मुझे, और यही है वो माँ का इशारा, माँ का संदेश कि हमारी नयन लौटेगी। नयन घर वापस आ जाए, यही चाहती है ना? इसीलिए अपने भगवान को जोर शोर से पुकार रही थी, उनसे हिंट मांग रही थी कि नयन वापस आएगी या नहीं। तो मान लीजिए आपके भगवान ने आपकी बात सुन ली, नयन वापस आएगी। हैं? जरूर आएगी नयन वापस। तुम सबको यहाँ से निकालने आई हूँ, हमें भागना है और जिसके लिए हमें अपने कपड़े बदलने होंगे ताकि कोई भी हमें पहचान ना पाए। तुम्हें घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप हमें बचाने आई हैं, सच में आप हमें यहाँ से निकाल लेंगी। पर कैसे दी? यहाँ सब कहते हैं कि एक बार यहाँ फंस गए ना तो हमें यहाँ से कोई वापस नहीं ले जा पाएगा, और अगर हम पकड़े गए तो वहाँ से तो हमें डरने से काम नहीं चलेगा। हिम्मत रखो, माँ काली का नाम, फिर माँ काली हमारे साथ है तो हम यहाँ से जरूर निकल पाएंगे।
कपड़े कैसे चेंज करेंगे? हमारे पास कोई दूसरे कपड़े नहीं है। 1 मिनट। ये लो, जैसा जैसा मैं बोलूंगी ना ठीक वैसा वैसा ही करना, बड़ा मजा आने वाला है। ये शैतान की पुजारा अब आपके भगवान की इच्छा पूरी करेगी। नॉयन को वापस लाने का इंतजाम मैं करूंगी, और आप लोग मेरे बहू भात का इंतजाम कीजिए। किसी चीज की कमी मत रखना। हाँ, नॉयन वापस आएगी, वो देखेगी सूरजो और शावली का बहू भात होगा। सूरजो और शावली के रिसेप्शन की पार्टी होगी। गेस्ट रिलेटिव सबको बुलाइए। सेलिब्रेशन होगा आज परी महल में, सेलिब्रेशन। आप मोदी को वापस लाएंगे? मतलब इतनी बड़ी बात कह दी आपने, इसका मतलब हमको पता है मोदी का है मोदी? पता, ऑफ कोर्स पता है मोहर, पर मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा मूड नहीं है आज। मेरा मूड थोड़ा रोमांटिक सा है, क्योंकि आज मेरी सुहागरात है। इतना सूरजो नहीं। शावली, शावली बेटा सुन, एक बात कहनी तुझसे। देख, गुस्से और जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत ले लेना प्लीज। देख, नियम के हिसाब से ना आज सूरजो और तेरी काल रात्रि है, और इसमें ना तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते। और गलती से भी अगर चेहरा देख लिया ना तो तेरे और सूरजो के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है बेटा। छोड़ो ना माँ ये नियम वियम। शावली को खतरा छू भी नहीं सकता है। पता है क्यों? क्योंकि अब मेरा सूरजो मेरे पास है। और दस्तूर नहीं है तो क्या हुआ, मौका तो है ही ना। तो सारे जश्न आज ही मनाए जाएंगे। सुनो, मेरे बेड और बेडरूम को दुल्हन की तरह सजा दो। किसी चीज की कमी मत रखना, ठीक है मोहर? सोम को लेके मेरे कमरे में आओ जल्दी। हाँ। शाबाश, अब हमें कोई भी नहीं पहचानेगा। और डरना मत, जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही करना। और किस आवाज में बात करनी है मैं तुम्हें बताती हूँ, ऐसे। हाँ, ए, तू इधर आ। ठीक है? ठीक है। दर्शन के साथ चलना है हमें। इतने पैसे? हाँ, इन पैसों का हमें क्या करना है ये मैं बता रही तुम्हें, तो ध्यान से सुनना। नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मासी को पता चल गया ना तो जान से मार देंगी वो हमें। मरने से पहले मौत का खौफ नहीं करते, और डर डर के जियोगी तो हर पल मौत है। हिम्मत से लड़ोगी तो मौत को भी अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। पर भेस बदल के भी तो पकड़े जा सकते हैं हम, और अगर उन्हें हमें देख लिया ऐसे तो क्या करेंगे हम सब? तब हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो खुद हमें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। और यही है वो माँ का इशारा कि हमारी नयन लौटेगी। अरे आप ना परेशान क्यों हो रही? मैंने कहा ना, नयन को फॉरेन भेजने की तैयारी हो चुकी है। इसका चैप्टर खत्म हो चुका है, डोंट वरी। नहीं, मुझे नयन वापस चाहिए इसी घर में। वापस चाहिए? ए शावली, तुम क्या बोल रहा है? अरे तुम तो वो मोहर को डराने के लिए बोला था ना। कभी कभी ना हम भी अपना जोक्स को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। कोई मजाक चल रहा है यहाँ। जो मैं कहूंगी वही होगा। नयन वापस आएगी और मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगी। बहुत सताया है उसने मुझे, बहुत। और जब तक मैं उसका बदला नहीं ले लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। अपनी आंखों से मुझे उसे तड़पते हुए देखना है। बस एक बार वो अपनी आंखों से देख ले कि वो इस घर की, इस परिवार की और सूरजो की कुछ नहीं लिखती। उसके बाद मैं उसे थक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगी। पता करो स्टेटस क्या है नयन का। उस चमेली से मेरी बात करवा, कुछ भी हो जाए आज रात को हर हाल में मुझे नयन यहीं चाहिए। नयन वापस चाहिए? कहाँ से चाहिए? अरे तुम्हारा प्लान क्या है शावली?
तो सब याद है ना? ये लो बोतल, शुरू हो जाओ। कौन है? ए दरवाजा खोल लड़की, खोल दरवाजा। ना सन्नाटा क्यों है यहाँ? उठाया हूँ कि शमशान आ गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। दरवाजा खोल। ए लड़की, दरवाजा खोलो सब। किधर मर गए आइटम सब? अरे अपनी लचक दिखाओ। अरे कहाँ है सब लोग? इतने जाने वाले लोग आए हैं, जेब में नोटों की गड्डियाँ लेकर और दिल में इतना सारा प्यार लेकर, और हमें कोई पूछ नहीं रहा। ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अरे इससे अच्छा तो हमारे गांव का कोठा चले जाते। बेकार ही कोलकाता आ गए। अरे सब नाच गाना करो। अरे यार अभी तक शोर क्यों मचा रखा है? कोठा बंद है अभी, जाओ यहाँ से, शाम को आना। पर हमें तो अभी चाहिए, और जो तुम्हें चाहिए वो दे रहे ना। चल कमरे में। अरे चलना, सर्विस से सर्विस। अरे फ्री में थोड़ी मांग रहे, चल। छोड़ो मेरा हाथ। कौन हो तुम लोग? बचाओ, बचाओ। अरे रुक जाओ तुम लोग, अभी मासी को बुलाती हूँ, वही हिसाब करेंगे। बदतमीज कहीं का। ये गार्ड सारे कहाँ मर गए? ये गवार बेड़े को रोका क्यों नहीं? ये लोग आए अंदर कैसे? पीछे वाले दरवाजे से घुसे। अरे एक बार प्यार से अपने तरफ बुला ले, देख ले मेरी तरफ, देख कितने पैसे मेरे पास, देख। अब तो चल कमरे में, चल। जाओ यहाँ से। पैसे होंगे तुम्हारे पास, पर ये टाइम नहीं हमारे धंधे का। और अब अभी हम इस समय किसी को कमरे में एंट्री नहीं देंगे। हाँ, ये पैसों की गर्मी ना कहीं और जाके दिखाना। रुको, मैं चमेली मासी को बुलाती हूँ, वही निपटेंगी तुम लफंगों से। चल चल बोल। आजा, बुला लो मासी फासी को, विलायती हो या देसी, जिससे बुलाना है बुला लो। अरे हम गांव से आए तो क्या, हमारे बाप के पास तो बहुत पैसा है। इतना पैसा है कि ये पूरा सोना घाटी खरीद ले। तुम्हारी वो मासी के मुंह में ऐसे गड्ढे मारेंगे ना कि वो खुद डिस्को नाचने लगेगी यार, समझे? देखा मासी, ये लफंगे लोग दारू की बोतल लेकर अंदर घुस गए। अगर तोड़ के हमारे पेट में घुसा दिए तो? अरे कहाँ गए वो गुंडे, मुस्टंडे, बाउंसर्स, ये सब? पीछे के साइड होना चाहिए था ना इन जैसों को रोकने के लिए। साला पैसे का धौंस दिखा रहा है, गाली गलौज कर रहा है। राम सिंह! इन सबको बाहर निकालो। चल बे, निकल निकल। अभी कोठा बंद है, शाम को निकल। चल चले। हाथ लगाया तो काट दूंगा। पीछे हो। दिन में धंधा बंद रखने का क्या मतलब है? हमें अभी चाहिए, और अगर अभी नहीं मिला ना तो यही जमीन पे बैठकर धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। भाई बैठ जा। हाँ बोलो, धरना करेंगे। बेवड़े निकल। बच गया, यकीन ही नहीं हो रहा। अभी हम यहाँ से भाग नहीं सकते, वरना इन्हें शक हो जाएगा। सुन, नौटंकी शुरू रखते हैं, ठीक है? तूने हमें धक्का दिया, और क्या है तेरी? तुझे तो बाद में देख लेंगे चमेली। कल फिर यहाँ आएंगे अपने गांव के मुसंडों को लेकर, फिर देखते हैं तू हमें यहाँ से कैसे धक्के देती है। चलो रे। हाँ बोल, जल्दी बोल। मासी, वो जो मैं कल जिस लड़की को लेकर आया था ना, उसे कहीं भेजा तो नहीं आपने? वो एक्चुअली एक बहुत मालदार पार्टी मिली है, मुंह मांगे कीमत देने पर तैयार है। अगर दुनिया में चमेली से बड़ा कोई पैसे का भूखा है ना, तो वो तू है। पता है। खबर कर बेटा, मैं कोशिश कर ही रही हूँ। आज रात को ही उसका हिसाब कर देंगे। थैंक यू मासी। पैसे? राम सिंह!
दादा चलोगे? अरे अभी मैंने खाना खाया, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा। अब क्या करूं? अगर अभी कोई बाहर आ गया तो पकड़े जाएंगे सबके सब। हे माँ। दादा दादा चलिए ना, जितना भी भाड़ा होगा हम उसका दुगना दे देंगे। बस अभी हमें यहाँ से ले चलिए प्लीज दादा, प्लीज। अरे आप थोड़ा आगे से देख लो, मैंने अभी भी गाड़ी पार्क किया है। मुझे नींद आ रही है, मेरी नींद खराब मत करो। ठीक है, कम से कम हमें वहां तक तो छोड़ दीजिए। हाँ? अरे भाई अजीब मुसीबत है, एक बार आपको कह रहा हूँ, आपको बात समझ में नहीं आ रही क्या? आपने कान में ताला लगा रखा है, है? मुझे नहीं जाना है, आप कोई दूसरी गाड़ी देख लीजिए। बैठो बैठो, गाड़ी के अंदर बैठो। अरे जल्दी जल्दी बैठो बैठो। अरे क्या जबरदस्ती है? आगे तो दूसरी गाड़ी देख अरे लेंगे। निकलो भाई, अरे निकलो, अरे भाई निकलो यहाँ से। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। चाचा सोना घाटी चलिए। कहाँ? हाँ सही सुना आपने, चलिए। चाचा चाचा बोल रहे हैं दादा, लफड़ा मत करो यहाँ पे, मैं नहीं लेके जाऊंगा। नहीं दादा, वो उस दिन एक लड़का मुझे यहाँ लेकर आया था और याद है उसे जब कहा था कि सोना घाटी ले चलो तब आपने मेरी तरफ चौंक कर देखा था। ये देखिए। तुम वही हो जो उस दिन शमशान जाने को कह रही थी? हाँ। अरे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस दिन जब वो लड़का तुम्हें सोना घाटी लेके आ रहा था ना, मुझे तभी शक हुआ था, लेकिन मैं डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाया। मुझे बहुत खराब लगा, मेरा मन कटोच रहा था। तब से मैं रोज लगातार यहाँ पर आकर के अपनी गाड़ी खड़ा करता था कि किसी न किसी दिन तुम यहाँ पर आओगी और मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। चलो बेटी, कहाँ चलना है तुमको? वही शमशान छोड़ दीजिए हम सबको। चलो चलो अभी चलते शमशान। जा देखो कहाँ गए वो लड़के, ढूंढ के लाओ सालों को, काम के ना काट के दुश्मन अनाज के। मासी वो सारी नई लड़कियां भी गायब है, कमरा भी खाली है। मासी मासी वो पागल लड़की वो भी भाग गई है। लेके आओ सबके सब, मुझे यहाँ चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जाओ। दादा जल्दी चलिए ना। अरे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया। पूरे टैक्सी में चल। दादा 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 जल्दी चलिए ना। अरे स्टार्ट हो गई, स्टार्ट, चलो चलो। नालायक, हरामखोर, कहा था ना उस लड़की पे नजर रख। मुझे कुछ नहीं पता, ढूंढ के ला सब लड़कियों को। हीरू दलाल आएगा तो क्या जवाब दूंगी मैं उसे? अरे इतना गुस्सा किस बात का चमेली मासी? सोना घाटी का तापमान बढ़ाओगी क्या? चलो मूड ठीक कर लो, एक गुड न्यूज लाया है एचडी। क्या है कि हमारा क्लाइंट को बहुत जल्दी है, सभी लड़कियों की डिलीवरी आज ही चाहिए उसे। तो चलो फटाफट सबका डेंटिंग पेंटिंग करो, रेडी कराओ, जाओ। अरे चमेली मौसी, मुंह में पान खाई हो तो थूक कर बात कर लो, बोलो। भाग गई। भाग गई? भाग गई मतलब? चमेली मौसी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हीरू दलाल किसी की बकवास नहीं सुनता। और मैंने तो उन नई लड़कियों के लिए एडवांस पैसे दिए थे ना तुम्हें। हाँ? तुम्हें पता है ना एचडी कभी किसी से एडवांस वापस नहीं लेता। मुझे लड़कियां अभी चाहिए, वरना तुम सोच लो तुम्हारा ये धंधा पानी सब बंद करवा दूंगा।
समझ में आया? मालकिन, हाँ वो लोग इस एरिया से निकल गए, पता नहीं किस साइड गए। हाँ, तारा वापस आ गई। हाँ, गुरुदेव, गुरुदेव, हाँ, तारा वापस आ गई। हमारी तारा वापस आ गई। तारा, तारा, तारा मेरी बच्ची, तारा। तू कहाँ चली गई थी बच्ची? ये क्या हाल बना रखा है तूने? ये कपड़े, तू ठीक तो है ना? मैं कहाँ चली गई थी? और ये लड़कियाँ, ये कौन है? हाँ? अब मैं आपको सब बताऊंगी। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ये लड़कियां ना बहुत बड़े खतरे में थी। वो दरिंदाज मेरे साथ इन्हें भी बेच देता। बड़े मुश्किल से उस दर्द से भाग गए हम, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई। तो इसी काम के लिए वहां गई थी? माँ ने तुझे जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा करके तू मेरे पास आ गई है। तूने इन लड़कियों की रक्षा की है। तू विजयी हुई है, तू विजयी भी है माँ। माँ, तारा माँ। ढूंढो ढूंढो मासी ढूंढो, लड़कियां कहाँ गई? या तो आज लड़कियां दोगी या फिर अपने इस कोठे के लिए नया मजबूत ताला खरीद लोगी। चॉइस तुम्हारी है। कोई भी चालाकी की और चमेली का तेल निकाल के अपने बालों में लगाएगा एचडी, समझे? पता करो तुम सब कहाँ जा सकती हैं लड़कियां। हाँ, मैं भी आदमियों को फोन करके पता करता हूँ। एचडी वेट कर रहा है। हाँ मासी। सोम, ये किस पनौती को छोड़ के गया तू मेरे पास? तो भाग गई साली, मेरे सब नई लड़कियों को भी साथ में लेके गई। चल बता, कहाँ जा सकती है ये? चाहे नर्क जाए, स्वर्ग जाए, कहीं पे भी जाए, मैं उसे ढूंढ लूंगी। बता। भाग गई, मोहन भाग गई। मासी, अगर ये बात उस भूतनी को पता चल गई तो वो मुझे जिंदा जला देगी। शमशान। मासी, वो लड़की पक्का शमशान गई होगी। वो अगर उन लड़कियों को लेके गई है तो पक्का उन साधुओं के पास गई होगी। उसे प्रोटेक्शन चाहिए होगा ना। वैसे ही मासी, उसे कुछ याद नहीं है, तो उसके पास ना तो कहीं जाने का पता है और ना ही कोई दूसरा ऑप्शन। मैंने पहले ही कहा था कि उसे उस कोठरी में एक भी दिन मत रखो, पहले दिन ही बाहर भेज दो। बहुत ही खतरनाक है लड़की, बाय गॉड। तू टेंशन मत ले, आज के आज ही उस लड़की को पार्सल करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ से या तो वो किसी कस्टमर के साथ जाएगी या फिर उसकी लाश चमेली की लड़कियों को भगा ले जाने के लिए अभी ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ। तो फोन रख, गाड़ी निकालो, शमशान जाना है। और हाँ, उस हीरो को भी बोल दो साथ चलने के लिए। जाओ। कैसे बचेंगे देखती हूँ। क्या हुआ सोम? उस कोठे की मालकिन से बात हुई? कॉल हटना, जल्दी बात करो, मैं रूम में जा रही हूँ। बैठो बच्चों, बैठो। सुनो, पहले इनके कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करो। हाँ, ये खा पी कर विश्राम करेंगे, उसके बाद मैं विस्तार से सब सुनूंगा। जी हाँ। नहीं बाबा, अभी आराम करने का समय नहीं है मेरे पास। कई सारे काम है जो अधूरे हैं, जैसे कि माँ कोठी में श्री मोनिशा की माँ को सारी सच्चाई बतानी है। जरूर मैं एक दिन वो भी पूरा करूंगी। मोनिशा कौन है? बताती हूँ आपको बाबा, पर पहले इन लड़कियों को सुरक्षित इनके घर पहुंचाने का आप इंतजाम कर सकते? मुझे जल्द से जल्द परी महल भी पहुंचना है। रुक रामा,
कहाँ जा रही है तू परिमल नहीं जा सकती। शावली, वो मासी को फोन ही नहीं लग रहा है। जब भी कॉल कर रहा हूँ आउट ऑफ नेटवर्क ही बता रहा है। जैसे ही कॉल लगेगा ना मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा पक्का। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये मैटर कितना अर्जेंट है। मुझे उससे बात करनी है अभी। पर क्यों? इतना भी क्या अर्जेंट है? क्योंकि आज शाम को बहु भात में मैं नॉन का डांस रखवाने वाली हूँ। क्या? हाँ, नाच होगा नाच। अब मैं परी महल की बहू हूँ ना, सो वो परी महल जहाँ पहले के जमाने में शादी ब्याह में तवायफ का नाच होता था। नाचने वाली आती थी, नाचने वाली आती थी, लोगों को एंटरटेन करती थी। ठीक वैसे ही नौयन तारा जो इस घर की भूतपूर्व बहू थी और करंटली एक बाजारू औरत, आज रात को परी महल में उसका भी डांस परफॉर्मेंस होगा। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, पर आज रात मैं सबके सामने और खास करके शोचों के सामने नौहन को जरूर नचवाऊंगी। अपनी चमेली मासी को बोलना उसे अच्छे से तैयार कर दे। क्या हुआ बाबा, आप मुझे रोक क्यों रहे? सुनो, पहले इन लड़कियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करो, ठीक है? चलो। बाबा क्या हुआ, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? भुवन, एक एक करके इन लड़कियों के घर का पता पूछो और इनको अंदर लेके जाओ। जी हाँ, ठीक है, जाओ बच्चों। बाबा मेरी तरफ देखिए, आप मुझे परी महल जाने से मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तेरा पति अब किसी और का पति हो गया है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। जिससे उसकी शादी हुई है वो एक भयानक अशुद्ध आत्मा है। वो तेरी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि तू उस काली साया से दूर रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने तेरी जान लेने की कोशिश की है, और अगर तू इस बार उसके सामने जाएगी तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं, वो तुझे जान से मार देगी। आने दो नौहन को। मैं चाहती हूं कि वो अपनी आंखों से देखे कि शोचो अब मेरा पति है, और हम दोनों हमारे रिसेप्शन में एक साथ बैठकर उस नौयन तवायफ का डांस देखेंगे, और शोचो उसके सामने होकर भी उसका नाम तक याद नहीं कर पाएगा। बड़ा मजा आएगा, और इस घर के लोगों को भी बहुत उम्मीद है ना नौयन से कि वो वापस आएगी और उन्हें बचा लेगी। तो आज मैं उनके सामने भी साबित कर दूंगी कि नौयन की औकात अब इस घर में एक नाचने वाली से ज्यादा तक की नहीं रही है। और उसके बाद वो चमेली उसके बाल पकड़ के उसे घसीट के यहाँ से निकाल देगी। हॉट एन आइडिया शावली, क्या फैंटास्टिक प्लान बनाया तुमने। हम सब कुछ सुन लिया। शोमू जाओ और जल्दी से नौयन को इधर लाने का अरेंजमेंट कर। जा जा। नैन तो भाग गई माँ, अब कैसे बताऊं शावली को ये बात, मार डालेगी मुझे। ठीक है, आप लोग एक काम करिए कि फंक्शन के लिए तैयार हो जाइए। नैन को यहाँ शाम को लाने की और नचवाने की जिम्मेदारी मेरी। गुड। कैसे लाऊंगा नैन को, कहाँ से? हे भगवान, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ बाबा। जानती है? कैसे? तुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो क्या तेरी याददाश्त तो वापस आ गई है मेरी बच्ची? नहीं बाबा, मुझे अब भी मेरे पति याद नहीं है। पर जो भी हो, तो वो मेरे पति ही फिर थे। फिर भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है बाबा कि वो रिश्ता अभी भी टूटा नहीं है। और किसी ने मुझे बताया कि इस वक्त वो खतरे में है।
इसीलिए मुझे वहां जाना होगा। जिसने भी मेरे पति को नुकसान पहुंचाया है, मैं उसका सामना जरूर करूंगी। मुझे डर नहीं लग रहा है? उस भयानक प्रेतात्मा का सामना करते हुए तू डरेगी नहीं? नहीं बाबा, मेरी क्या पहचान है अभी, क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं। तो जब होने के लिए कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का? नहीं, मैं एक चिता से उठाकर तुझे दूसरी चिता पर नहीं लेटा सकता। वो परिमहल तेरे लिए चिता बन जाएगी। नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कोई है? कोई है? सुनो, ये जानी नहीं चाहिए तारा बाहर, इसे जाने मत देना। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए, मुझे बाहर जाने की अनुमति दीजिए। मान जा मेरे बच्चे, मान जा बच्चा। बाबा, आप ही ने तो कहा था ना कि माँ तारा ने मुझे यहाँ किसी खास काम के लिए भेजा। जैसे उन लड़कियों का उद्धार करना, ये भी माँ की इच्छा थी। मान लीजिए कि वैसे ये भी माँ का आदेश है कि मैं उस अशुभ आत्मा का सामना करूं और अपने पति को उसके अशुभ छाया से बाहर निकालूं। मुझे जाने दीजिए बाबा। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते कि माँ ने मुझे ये जिम्मेदारी भी सौंपी है? तो फिर मुझे जाने दीजिए ना बाबा। पड़े वो करो, खून बहाना पड़े बहा दो, लाशें बिछानी पड़े बिछा दो, पर मुझे मेरी लड़कियां वापस चाहिए। माँ, चाहे जैसा भी तूफान आए, आज इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर मैं शपथ लेती हूँ कि अन्याय का अंत मैं करके रहूंगी। हर पापी के हर एक पाप का हिसाब होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारी जगह, तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारा अस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटेगी तुम्हारी ये बेटी। कौन है? ये तो वही लोग हैं जिनसे अभी दीदी हमें बचा के लाई है। क्या ये लोग हमें फिर से पकड़ लेंगे? पकड़ो उन लड़कियों को, कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं, सब तोड़ फोड़ करो, मारो पीटो, एक एक को घसीट के लेके आओ, जाओ। कोई भी रास्ते में आए काट देना सीधा।
जब तक हम जिंदा हैं तुम इन्हें लेकर नहीं जा सकते। हाँ तो फिर मारो साले को। तारा, तारा, वो लोग आ गए हैं। वही लोग जिन्होंने तुम सबको कैद किया था। सबको मार रहे हैं। सब लड़कियों को पकड़कर ले जा रहे हैं। गुरुजी को भी बहुत चोट आई है तारा। लगता है आज इस आश्रम में खून की नदियां बहा के मानेंगे ये लोग। बहुत उड़ रही थी ना तुम लोग। अब मैं बताती हूँ, ले चलो इन लोगों को। छोड़ो इन्हें।